इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। Guard is ready for inspection, Your Excellency. आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम और गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीर आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। और अपने आप में जब हम भारत और बांग्लादेश की संस्कृति के जुड़ाव की बात करते हैं तो आप इसी बात से समझिए कि क्योंकि मेहमान देश है भारत बांग्लादेश में, इसलिए पहले भारत का राष्ट्रगान वहां पर बजाया गया। और ये देखिए कि राष्ट्रगान भारत का लिखने वाले भी रविंद्रनाथ टैगोर और बांग्लादेश वहां का राष्ट्रगान अमार फुनार बांग्ला वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। कैसे भारत और बांग्लादेश की संस्कृति एक दूसरे में गुथी हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्रैंड वेलकम की। और हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि भारत बांग्लादेश की दोस्ती बहुत मजबूत है, संस्कृति आपस में बहुत गुथी हुई है। और आज बांग्लादेश की ये तस्वीर नहीं होती, बांग्लादेश अपने अस्तित्व में नहीं होता, अगर भारत ने वो दूरदृष्टिता नहीं दिखाई होती तो आज शायद कुछ और इतिहास की हम बात कर रहे होते। लेकिन इतिहास लिखा गया, गढ़ा गया, रचा गया और उसमें वो भारत ही एक महत्वपूर्ण अंग था, वो भारत ही हाथ था जिसके हाथों बांग्लादेश की ये तस्वीर बनाई गई। Thank you, Your Excellency. और जब हम अजय जी ये बात करते हैं कि आज जो हम देख रहे हैं उस इतिहास को लिखने वाला भारत है और उस इतिहास को अभी मौजूदा स्थिति तक मजबूत करने वाला भी भारत है, जिसका एक बहुत ही खूबसूरत सा जेस्चर अभी अभी हमने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा। बिल्कुल, दरअसल हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना जब एयरक्राफ्ट से मंच तक आ रहे थे तो आमतौर पर ये एक परिपाटी है कि जो गेस्ट कंट्री का जो प्रमुख होता है उन्हें सबसे पहले मंच पर चलने के लिए आह्वान किया जाता है। लेकिन चूंकि शेख हसीना जी महिला हैं इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले होस्ट कंट्री के प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को मंच पर चढ़ने के लिए कहा और उसके साथ फिर पीछे वो आए। तो ये दरअसल जेस्चर है, ये हमारी सभ्यता है कि हम किस तरह से चीज़ों को सामने प्रस्तुत करते हैं और ये आज बड़े अच्छे तरीके से दिखा भी। लेकिन मीनाक्षी यहाँ पर एक बात, हम सिर्फ ये कहते हैं लेडीज फर्स्ट, कहना और करने में कितना बड़ा अंतर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जेस्चर्स में कई बार समझाते हैं, फिर चाहे वो डिप्लोमेसी हो या वो राजनीति हो या इस तरीके के जो छोटे छोटे जेस्चर्स की बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इस दिन, आज के दिन हमें इस बात पर भी ज़रा गौर करना चाहिए कि आज से 50 साल पहले परिस्थिति क्या थी।
25 लाख से ज़्यादा शरणार्थी हिंदुस्तान में आ चुके थे और जिस तरह से शरणार्थियों का हुजूम लगातार आता जा रहा था पाकिस्तान के अत्याचार की वजह से, हिंदुस्तान को उस समय निर्णायक भूमिका निभानी ही थी। और उस वक्त के नेतृत्व ने जो फैसला लिया वो अपने आप में बड़ा आसान नहीं था। बाइपोलर वर्ल्ड था, एक तरफ अमेरिका और उसका पूरा समूह, दूसरी तरफ रूस, और उसमें हिंदुस्तान अपने नॉन अलाइंड स्टेटस को बनाए हुए था। और ऐसे में जहां पर इस बात का खतरा बड़ा था कि पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका अपने 7th फ्लीट को भेजेगा, इसके बावजूद उस वक्त नेतृत्व ने एक बड़ा फैसला लिया, डिसाइसिव मिलिट्री एक्शन, जिसके जरिए हमने 96,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बनाया। ये अपने आप में भारतीय राजनीतिक दृढ़ निश्चय का एक परिचायक है जिसे हम आज तक निभाते आ रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन जिस तरफ अजय जी ने इशारा किया, कर्नल तारा साहब, मैं माफ़ कीजिए कई बार आपको बीच में रोक चुकी हूँ, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ से वो जो बात हम कर रहे हैं कि राजनीति के तौर पर भी हमारी मजबूती थी। अगर हम बात करें कि जो सैन्य कार्यवाही होनी चाहिए थी उस दिशा में भी हम मजबूत थे। मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, यही नेशनल मार्टियर्स मॉन्यूमेंट है जहां प्रधानमंत्री जी पवन, आप अपनी बात पूरी करें। नेशनल वॉर मेमोरियल की हम बात करें और 1971 की जंग की ही बात हम यहाँ स्टूडियो में भी कर रहे थे कि वो जंग अपने आप में कितनी निर्णायक थी। कर्नल तारा साहब, आप अहम और निर्णायक जंग थी जिसने बांग्लादेश के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। 96,000 पाकिस्तान सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। इस वक्त हम उसी मेमोरियल पर मौजूद हैं और यहाँ अभी रास्ता रोक दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ हेलीकॉप्टर के जरिए आएंगे, वहाँ से एक गाड़ी में सवार होकर वो इस राष्ट्रीय मार्टियर्स मेमोरियल आएंगे। ये मेमोरियल उन्हीं सैनिकों की याद में, मुक्ति वाहिनी सैनिकों की याद में है जिन्होंने बांग्लादेश के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। भारतीय सैनिकों की याद में है जो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए शहीद हुए। ये भारत और मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश कहें तो उनके लोगों का संयुक्त संघर्ष था। और आज का दिन न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भारत ने 96,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हथियार डालने पर मजबूर किया था, उसकी भी आज गोल्डन जुबली है। और आज का दिन सचमुच न सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों के लिए बल्कि भारत के लिए, भारत के शौर्य के लिए, भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए, जैसा कि अजय जी ने बताया, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, और उसी का जश्न आज बांग्लादेश में मनाया जा रहा है। और इसी से जुड़ी हुई एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा इस वक्त खुद ढाका में मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वॉर मेमोरियल पहुंचने वाले हैं, उसकी तस्वीर भी हम आपके सामने रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।